कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ नाम, कुछ यादें और कुछ प्रतीक जब अचानक सामने आते हैं तो बीते हुए वक्त की परतें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। जैसे आज ईशान नाम ने मिस्टर स्टार्क की आत्मा तक को झकझोर दिया हो। अन्वी के मुंह से ईशान का नाम सुनकर मिस्टर स्टार्क के पूरे शरीर में एक बिजली सी कांद जाती है और उसके हाथ में पकड़ी हुई छड़ी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। अन्वी और मीना यह सब देख रही थी। तभी अन्वी ने मिस्टर स्टार्क से पूछा, क्या हुआ सर आपको? क्या आप मेरे डैड को जानते हैं? तभी मिस्टर स्टार्क ने इमोशनल होते हुए अन्वी से कहा, वो हमारे सीक्रेट ग्रुप का सबसे काबिल और सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर था और अगर आज वो जिंदा होता तो आज तुम्हें मेरे या मिस्टर राव के पास मदद के लिए कभी भी नहीं आना पड़ता। मिस्टर स्टार्क की यह बातें सुनकर अन्वी और मीना सत्य में आ जाती है। तभी अन्वी बहुत ही ज्यादा हैरानी से उनसे पूछती है, ये आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे डैड कैसे किसी सीक्रेट ग्रुप के मेंबर हो सकते हैं? वो तो बस एक आम इंसान थे। तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी से कहा, तुम सही कह रही हो, क्योंकि दुनिया की नजर में तुम्हारे डैड यानी मिस्टर ईशान एक आम इंसान थे, लेकिन उनकी असलियत किसी को नहीं पता, क्योंकि हर सीक्रेट ग्रुप के कुछ कायदे, कानून और नियम होते हैं जो इस ग्रुप से जुड़ा होता है या फिर इस ग्रुप का मेंबर होता है। उनको अपनी असलियत दुनिया वालों से छुपा कर रखनी पड़ती है और ग्रुप के सभी नियमों को मानना होता है, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को और उनके सगे संबंधियों को भी उनकी असलियत के बारे में पता नहीं होता। मिस्टर स्टार्क की बातें सुनकर अन्वी थोड़ा भावुक हो गई। उसे अपने डैड ईशान की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी अन्वी ने मिस्टर स्टार्क से कहा, प्लीज सर, आप मेरे डैड के बारे में और कुछ भी बताएं। तभी मिस्टर स्टार्क ने अन्वी से कहा, वो एक महान इंसान थे। उनके पास जो भी आता था वह खाली हाथ नहीं जाता था, वह सबकी मदद करते थे। दूसरे के दुख दर्द, अपने दुख दर्द कितना समझते थे और कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते थे। एक बहुत ही ज्यादा काबिल शख्सियत है। उनके बारे में जितना भी बताया जाए कम है। हमारे सीक्रेट ग्रुप के सबसे काबिल और मेहनती सदस्य थे। उनका रुतबा और शान काबिले तारीफ थी। हमें हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि हमने अपने ग्रुप का इतना काबिल मेंबर को हमेशा के लिए खो दिया। अभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से आगे कहते हैं, बहुत दुख हुआ यह जानकर कि ईशान अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हम इंसानों के बस में नहीं होती। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी को दिलासा देते हुए कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे डैड के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान हैं जिनको मैं शायद कभी चुका भी नहीं पाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा और अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तभी अन्वी अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए मिस्टर स्टार्क से कहती है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आपने मुझे मेरे डैड के बारे में इतना कुछ बताया। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से पूछते हैं, वैसे यह कार्ड तुम्हें कब, कहां, कैसे मिला और तुम इस कार्ड के बारे में क्या जानती हो? तभी अन्वी मिस्टर स्टार्क से कहती है, सर, मैं इस कार्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मुझे नहीं पता ये कार्ड कहां से आया। दरअसल ये कार्ड मुझे मेरे कमरे की एक टेबल पर रखा हुआ मिला था। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी को हैरानी से देखते हुए उससे पूछते हैं, मगर किसी ने तो इस कार्ड को तुम्हारी टेबल पर रखा होगा। तभी अन्वी ने मिस्टर स्टार्क से कहा, पता नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानती। दरअसल मुझे तो पता भी नहीं था कि यह कार्ड मेरे टेबल पर रखा हुआ है। वो तो मीना की नजर इस कार्ड पर पड़ गई, उसने मुझे इस कार्ड के बारे में बताया। देखने में हम दोनों को ही यह कार्ड थोड़ा अलग और थोड़ा महंगा लगा और साथ ही साथ ये कोई आम कार्ड नहीं लग रहा था। इसीलिए हमने सोचा कि शायद हमें इस कार्ड के बारे में पता करना चाहिए। तभी मेरी फ्रेंड मीना को याद आया कि इसमें से बिल्कुल ऐसा ही कार्ड किसी और के पास यह देखा है और वह कार्ड मीना ने मिस्टर राव के पास देखा था। इसलिए हम मिस्टर राव के पास इस कार्ड के बारे में जानने के लिए आए थे। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी से कहते हैं, खैर इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल मैं तुम्हें कार्ड के बारे में बताता हूँ। तभी मिस्टर स्टार्क अन्वी और मीना को उस बात के बारे में बताते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों ने बिल्कुल सही सोचा था। यह कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है, बल्कि यह हमारे एक सीक्रेट ग्रुप जिसका नाम है द मूनलाइट, उसकी मेंबरशिप का कार्ड है और यह कार्ड इस ग्रुप से जुड़े हुए उनके मेंबरों के पास ही होता है। और यह कार्ड दिखने में काफी महंगे होते हैं क्योंकि उनको कुछ अलग तरीके से डिजाइन किया जाता है और इस तरह से बनाया जाता है कि कोई भी आम इंसान इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तुम्हें ही है जानकार और भी ज्यादा हैरानी होगी कि इस कार्ड में कुछ छोटी मोटी जादुई ताकतें भी हैं जिन्हें तुम मैजिकल पावर से कह सकती हो। इन मैजिकल पावर की मदद से हम लोगों की रोजमर्रा के काम में मदद कर सकते हैं और यह हमारे सीक्रेट ग्रुप का एंट्री बैज है। इसी को दिखाकर हमारे सीक्रेट ग्रुप में ग्रुप के मेंबर को एंट्री या अंदर आने की परमिशन दी जाती है। इस कार्ड के बिना कोई भी हमारे इस सीक्रेट ग्रुप के अंदर नहीं आ सकता और ना ही बाहर जा सकता है। अभी आगे मिस्टर स्टार्क ने इसे गंभीर होते हुए कहा, अगर यह कार्ड किसी गलत हाथों में लग जाता तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। अन्वी को कुछ समझ नहीं आता, वह एकदम से हैरान हो जाती है।
और उसके मुंह से सिर्फ यह शब्द निकलता है, क्या? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझ ही नहीं। आप अभी जो दुनिया चल रही है उसकी बात कर रहे हैं या फिर जो आने वाली दुनिया है उसके बारे में बात कर रहे हैं? और अगर यह कार्ड किसी गलत हो तो मैं पढ़ भी चाहता तो क्या हो जाता? अन्वी की इस बात पर मिस्टर स्टार्क मुंह में सिगार लगाए को एक तक देखते रह जाते हैं। अगर यह कार्ड किसी गलत हाथों में चला गया होता तो तबाही सिर्फ इस दुनिया में नहीं, उस दूसरी दुनिया में भी शुरू हो जाती, जिस दुनिया का नाम लेने से भी लोग कांपते हैं।